सनातन धर्म पर हो रहे हमलों के खिलाफ संत समुदाय ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर लिया है। गुजरात के जूनागढ़ में महासंत सम्मेलन के लिए देश भर से इकट्ठा हुए संतों ने सनातन धर्म पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। उन्होंने सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। साथ ही साथ कानूनी सलाहकार की नियुक्ति भी करने की तैयारी है। संतों का ये महासंगम हुआ गुजरात के जूनागढ़ में, जिसमें देश भर से आए हजारों संतों ने शिरकत की। श्री गोरक्षकनाथ आश्रम में आयोजित इस बड़े संत सम्मेलन की अध्यक्षता चंपारणा के महंत मुक्तानंद जी ने की। 13 अखाड़ों के संतों की उपस्थिति में पंच समिति का आयोजन किया गया। सनातन संतों का ये जमावड़ा स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुआ। એકબીજાનો આદર કરે છે, એકબીજાને દાસ બનાવવાની વાત એ સનાતન ધર્મની અંદર નથી। આ યાદ રાખી લો, અમારામાં ભેદ નથી, પણ અમારી અંદર જે ભેદ ઊભો કરી અને અમને નીચો દેખાડવાનો જો કોઈ પ્રયત્ન કરશે તો એનો પ્રતિકાર જરૂર થશે ને થશે। એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। આપણે બધાએ આગામી દિવસોની અંદર એક બની નેક બની અને આપણે આ संगठन ने राष्ट्रीय लेवल की जो मुक्तानंदी बापू बात करी रहा है एक तरफ आगे बढ़ी। सनातन संतों ने जूनागढ़ में हुए संत सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की तो कई मुद्दों पर आपसी सहमति भी जताई। स्वामीनारायण संप्रदाय की तरफ से हिंदू धर्म, देवी देवताओं और शास्त्रों के खिलाफ जो लिखा गया उस पर कार्रवाई हो। हमारे देवी देवताओं का जिसने अपमान किया उस पर भी कार्रवाई हो। सनातन धर्म को गाली देने का फैशन बन गया है जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 99 गाली सहन कर ली, अब 100वीं नहीं करेंगे। स्वामीनारायण संप्रदाय ने हमें जगाकर अच्छा किया। अब धर्म को शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत है। सनातन को संप्रदाय की जरूरत नहीं है, जबकि संप्रदाय को ही सनातन की जरूरत है। केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि इसका निराकरण लावे। सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी है कि धर्म की रक्षा करे। धर्म की रक्षा के लिए समिति बनाने से हम सब एक होंगे। धर्म और साधु संतों के अपमान के लिए हमेशा लड़ेंगे। सनातन धर्म में आक्रमक रीते जे खंडन करे छे एवा लोको माटे कायमी धोरणे हल थाय एना माटे एक समितिनी रचना करवामां आवी छे। ए सर्व संतोनी संमतिथी रचना करवामां आवी छे, जेनी अंदर भारतवर्षना हिंदू समाजना 5 आचार्योनी स्वीकृति थई छे। जगतगुरु शंकराचार्यजी, रामानुजाचार्यजी, પછી માધવાચાર્યજી, લિંબાકાચાર્યજી, વલ્લભાચાર્યજી, આ 5 આચાર્ય બધા આચાર્યોનો સંપર્ક કરીને આચાર્યોને કમિટીમાં રાખવામાં આવશે। એ ઉપરાંત 13 અખાડા છે, 13 અખાડાના પ્રતિનિધિ પદે જે છે એની નિયુક્તિ કરવામાં આવશે। નાથ સંપ્રદાયની મંડળી ચાલે છે એની નિયુક્તિ કરવામાં આવશે। એ ઉપરાંત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ છે, RSS છે, આ બધાને સાથે રાખીને આ કામ કરવામાં આવશે। जिस गुरु गोरक्षकनाथ आश्रम में सनातन संतों का सम्मेलन हुआ उसके मुखिया शेरनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई हैं, यानी दोनों के गुरु एक ही हैं, गोरक्षकनाथ। जूनागढ़ में भवना समिति में हिंदू सनातन धर्म संरक्षण समिति की रचना थई। आपे सौए ये बात निहाળી एमां केमनी नियुक्ति थई छे ए पण आपे जाणी छे। अमारा संतों मंतव्य ये है कि आपणे धार्मिक परंपरा ने कोई ठेच न पहुंचे। आपणे जे काम करी रह्या छे पोतपोताना आश्रमोमां, पोतपोताना मंदिरोमां, आने क्या अन्याय न थाय। अन्य संप्रदाय के अन्य परंपरा साथे अमारो विवाद के वाद नहीं। अमारा देवी देवता ने, आपणा देवी देवता ने कि सनातन परंपरा ने कोई नीचुं देखाडवानो प्रयास करतो होय तो ये योग्य नहीं। बता दें कि स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े कुछ लोगों पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का लगातार आरोप लगता रहा है। फिर चाहे वो सारंगपुर में हनुमान जी को दास के रूप में दिखाने का मामला हो या फिर खोडियार माता जी पर स्वामीनारायण संप्रदाय के ब्रह्म स्वरूप दास की टिप्पणी, सभी ने सनातन संतों और स्वामीनारायण संप्रदाय को एक दूसरे के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। अब सनातन संतों का कहना है कि जब स्वामीनारायण संप्रदाय ने हमें जगा ही दिया है तो अब हम अपना अपमान चुपचाप नहीं सहने वाले। आने वाले वक्त में ऐसी और भी बैठकें सनातन संतों की तरफ से की जाएंगी और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सनातन संत समिति बनाने की भी तैयारी की जा रही है।
हमारे देवी देवताओं के बारे में या हमारे ग्रंथों के बारे में कोई अगर अलग कुछ लिखेगा या फिर कुछ गलत लिखेगा बताएगा तो उसके लिए भी संशोधन किया जाएगा और उसके अनुसार शास्त्रों के अनुसार उस संशोधन के बारे में अगर किसी ने हमारे धर्म से खिलवाड़ किया तो उसके सामने भी कदम उठाए जाएंगे। इस तरह सनातन धर्म की रक्षा के लिए 5 समितियां बनाई गई। इसके साथ साथ सभी साधु संतों ने एक निर्णय भी लिया कि हम पूरे देश के गांव-गांव, शहर-शहर, तहसील-तहसील में जाएंगे और वहां पर ये समिति के कुछ लोग मिलकर लोगों में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता भी फैलाएंगे। आज ये भारत देश के लिए सबसे बड़ी बात थी कि एक जूनागढ़ शहर में साधु संतों का ये सबसे बड़ा सम्मेलन रहा जो पूरे भारत के लिए ही नहीं पर पूरे विश्व के लिए काम करेगा। भार्गवी जोशी, आज तक, जूनागढ़। गुजरात पर मानसून के बादलों का हमला जारी है। खास तौर से उत्तर मध्य पश्चिम गुजरात लगातार भारी बारिश का सामना कर रहा है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी बोटाद, अमरेली और कच्छ समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। भारी बरसात और बाढ़ से आम जनता बड़ी परेशान है। ग्रामीण इलाकों में किसान लेकिन खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद गुजरात के जो डैम हैं वो क्षमता के करीब हैं और इसीलिए सरकार ने डैम की सुरक्षा और पानी के ओवरफ्लो को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सितंबर का महीना पूरा होने को है लेकिन गुजरात में बारिश की तबाही नहीं थम रही। एक बार फिर कच्छ समेत उत्तर मध्य गुजरात में मूसलाधार बरसात हो रही। सारे डैम पानी से लबालब हो रहे। लाखों क्यूसेक पानी हर रोज इन डैमों से छोड़ा जा रहा और फिर शहर के शहर, गांव के गांव और देहात जलमग्न हो रहे या फिर उन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम जनता त्राहिमाम कर रही। भड़ूच, अंकलेश्वर, जूनागढ़ जैसे शहरों के बड़े इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था। अब इन इलाकों से जब बाढ़ का पानी उतर रहा तो वहां लोगों का गुस्सा उसी अनुपात में ऊपर चढ़ रहा। बुधवार को जहां हमने आपको दिखाया था कि भड़ूच के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर आए मंत्री कुंवरजी हरपति को किस तरह जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा था, वहीं आज भड़ूच में एक और विधायक जनता के गुस्से का निशाना बन गए। बाढ़ प्रभावित लोगों को सांत्वना देने पहुंचे अंकलेश्वर विधायक ईश्वर सिंह पटेल को लोगों ने खदेड़ दिया। ईश्वर सिंह पटेल बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे तो लोगों ने उनकी जमकर खबर ली। सबका सवाल यही था कि बाढ़ के समय कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया और बाढ़ का पानी जाने के बाद भी सरकारी सहायता उन तक क्यों नहीं पहुंची। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि लोगों ने उनसे बात करने और उनसे किसी भी तरह की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और मजबूर होकर विधायक को वहां से लौटना पड़ा। बीस और 21 सितंबर को भारी बरसात की मौसम विभाग की चेतावनी भी सही साबित हो गई। बोटाद, अमरेली, भड़ूच, कच्छ से लगातार भारी बरसात की खबर आ रही। शहरों और रिहायशी इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं भारी बरसात से अमरेली के किसान तो खुश हैं। सूखे पड़े खेतों पर अरसे बाद इंद्र देवता जमकर पानी जो बरसा रहे हैं। बोटाद के किसान भी खुश हैं। बोटाद के गड़ा, दसगम सहित आसपास के ग्रामीण जिलों में अब भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। गुजरात में भारी बरसात के साइड इफेक्ट भी हैं। गुजरात के कुल 104 बांध 90% तक भर गए हैं और एहतियात के तौर पर इनको लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 29 बांध 50 से 70% तक और 23 बांध 25 से 50% तक भर गए हैं। लेकिन 10 बांध ऐसे भी हैं जिनमें संचित जल की मात्रा उनकी कुल क्षमता के मुकाबले 25% से भी कम है। बड़े बांधों में से सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, जिसे राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। गुजरात सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सरदार सरोवर बांध में फिलहाल 3.33 लाख मिलियन घन फुट पानी है, जो इसकी कुल भंडारण क्षमता का 99.73% है। यानी ज्यादातर बड़े बांध अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुके हैं। चिंता की बड़ी वजह यह है कि अभी भी बारिश का दौर नहीं थम रहा। इस साल मानसून के मौसम में गुजरात में औसत वार्षिक वर्षा के मुकाबले बारिश की मात्रा 101.08% दर्ज की गई। राज्य में चालू मानसून में अब तक 886 मिलीमीटर की रिकॉर्ड औसत वार्षिक बारिश हुई है।
कच्छ क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा का 158.73%, सौराष्ट्र क्षेत्र में 119.68%, पूर्व मध्य क्षेत्र में 96.11%, उत्तर गुजरात में 95.52% और दक्षिण गुजरात में औसत वार्षिक वर्षा के मुकाबले 88.31% बारिश हुई है। इस मामले में गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद इस बार पीछे है, इसलिए अहमदाबाद कम वर्षा वाले इलाकों में दर्ज किया गया है। भड़ूच से दिग्विजय पाठक, अमरेली से हिरेन, बोटाद से रघुवीर मकवाना, महिसागर से वीरेन जोशी और अरावली से हितेश सुतारिया के साथ आज तक। महिला आरक्षण बिल को लेकर गुजरात में राजनीति गर्मा चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी इस बिल को ऐतिहासिक बिल बता रही है, वहां इसका क्रेडिट ले रही है कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी इसे मोदी सरकार का चुनावी स्टंट बता रही है। ये जो जुमलेबाजी का पूरा बिल लागू करने का जो नाटक रचा गया है, अगर वो सही में सही मंशा से वुमेन को रिप्रेजेंट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम आपसे इतना मांग करते हैं कि इसको त्वरित लागू किया जाए, कोई भी कंडीशन को रखे बिना 2024 के इलेक्शन से इसको लागू करने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि ये बिल है वो महिला को सशक्त बनाने के लिए है। अदरवाइज ये बिल महिलाओं की वोट बैंक को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। तो हमारी यही मांग है कि इस बिल को हर कंडीशन को खारिज करके त्वरित लागू करने की हमारी जो मांग है उस पर सरकार थोड़ा नजर डाले। आ बिल बहनों माटे ऐतिहासिक बिल छे। बहनों आज खूब आनंदनी लागणी अनुभवे छे। જ્યારે દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ બહેનો માટે ખૂબ સુંદર કામગીરી કરી હતી, ખૂબ સુંદર એમણે નિર્ણયો લીધા હતા। એવી જ રીતે આ સંસદ સત્રમાં એમણે 33% અનામત બિલ લાવીને बहनों माटे खूब सुंदर कामगिरी करी है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों की तरह गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ अलग अलग थीम पर बने पंडाल श्रद्धालुओं को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। गणेश उत्सव की ऐसी ये छटा जिसे देखकर आप कह उठेंगे वाह। सूरत के इन गणेश पंडालों की भव्यता अद्भुत है। इन्हें देखकर सुखद अनुभूति स्वाभाविक है। पहले देखिए सूरत के ठाकुर जी सेवा समिति के गणेश पंडाल को। इसमें गणपति के दाएं बाएं आप हाथियों को अद्भुत अंदाज में अटखेलियां करते हुए देख सकते हैं। इस पंडाल की ये खूबसूरती श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है। वो यहाँ गणपति दर्शन के साथ साथ इस 11D इफेक्ट का पूरा आनंद उठा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये 11D टेक्नोलॉजी है। जैसे कि ये जमाना मॉडर्न है तो हमने सोचा कि एक मॉडर्न थीम को लेके इसको करें, और जो एक ट्रेडिशनल थीम है जो हमने रोमन थीम रखी हुई है तो एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्सचर हमने किया हुआ है ठाकुर जी सेवा समिति के अंदर इस साल। यही नहीं, इस साल इस पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों को भी दिखाया गया है। LED के ऊपर बड़ी ही खूबसूरती से इसे पेश किया गया है। ये जो पंडाल लगाया हमने तो हम हर साल की तरह 11D का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम इस बार लाए हैं। इस साल हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आए हैं। जैसे कि जो बुजुर्ग हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते, तो इस बार हमने ये प्लान किया है कि 12 ज्योतिर्लिंग LED के ऊपर दिखा के उनको दर्शन कराएं। ये हमारा एक मोटिव है। इस पंडाल में पहाड़ों और झरनों के बीच गणपति को विराजमान दिखाया गया है। इस पंडाल में आकर श्रद्धालु भी धन्य हो रहे हैं। ये गणपति पंडाल में आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे 11D का थीम दिया हुआ है तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का थीम है। 12 ज्योतिर्लिंग के थीम में हमने घूमा तो हमें ऐसा लगा कि हम 12 ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन कर दिए। बहुत अच्छे से थीम बनाई है तो सबको जो दर्शन करने नहीं जा सकते वो यहाँ पे आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। इस आयोजन पर पूजा समिति ने करीब 70 से 75 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिनमें भंडारा भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब सूरत के ही इस पंडाल को भी देखिए, जहां इस साल पंडाल को मैसूर पैलेस की थीम पर सजाया गया है। हर साल हम अलग अलग थीम पे मंडप का आयोजन करते हैं। इस साल हमने मैसूर पैलेस की साउथ की थीम पे पूरा आयोजन किया है। आप दादा को देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर का पूरे 11 किलो के दागिना का उपयोग किया है।
और हमारे दादा को मन्नतों का राजा भी बोलते हैं। हर साल हमारे वहाँ एक बार 25 मूर्ति थी, इस बार 30 और 50, इस बार 50-55 मूर्तियां हैं। ऐसे हर साल मूर्तियां बढ़ती जा रही है। साईं राम योग मंडल के इस गणेश पंडाल में गणपति दर्शन के साथ साथ श्रद्धालु मैसूर पैलेस में होने का अनुभव भी ले रहे हैं। मेरे को गणपति जी बहुत अच्छे लगे, उनकी ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी, और यहाँ पे पन्नत के गणपति भी रखे हुए, और प्लस यहाँ का जो पंडाल का डेकोरेशन है वो बहुत यूनिक है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मैसूर पैलेस में जैसा डेकोरेट रहता है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। थीम भी बहुत अच्छी है। हम बहुत यहाँ पे घूमे हैं, बहुत सारे पंडाल गए हैं, लेकिन सबसे सुंदर हमें ये लगा है। सूरत में गणेशोत्सव का भव्य आयोजन श्रद्धालुओं को खूब भा रहा है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल उन्हें खूब लुभा रहे हैं, जिसकी वो प्रशंसा करते नहीं थक रहे।